रोम का आसमान उस दिन अजीब तरह से लाल था, जैसे किसी ने खून को बादलों में घोलकर फैला दिया हो। हवा में चीखें और शोर गूंज रहे थे। 50,000 से भी ज्यादा लोग कोलोसियम में जमा थे। हर तरफ से तालियों, सीटियों और चीखों की आवाजें उठ रही थीं। उस शोर में लोहे की तलवारों के टकराव की गूंज मिलकर एक ऐसा होलनाक सुर बना रही थी जिसे सुनकर किसी भी इंसान का दिल कांप जाए। मगर इस हंगामे के बीच एक कहानी छिपी थी, एक ऐसी कहानी जो आज तक किसी ने पूरी तरह नहीं सुनी। सोचिए जरा, उस भीड़ के बीच एक इंसान था, ऑरेलियस। वो न कोई मशहूर चैंपियन था, न ही कोई ऐसा नाम जिसे रोम के बच्चे बच्चे जानते हों। वो एक आम ग्लैडिएटर था, जिसकी पीठ पर कौड़ों के निशान और सीने पर जख्मों की लकीरें दर्ज थीं। लोग उसके नाम को याद नहीं रखते थे, मगर आज की रात वो सबकी यादों में दर्ज होने वाला था। ऑरेलियस की आंखों में अजीब सी चमक थी। वो जानता था कि ये लड़ाई उसकी जिंदगी की आखिरी लड़ाई हो सकती है। उसकी सांसों में अजीब बोझ था, लेकिन दिल में एक अटूट जज्बा। उसने तलवार को कसकर पकड़ा और अरीना के दरवाजे की ओर देखा। वहां से उसका सामना उन दरिंदों से होना था जिन्हें लोगों की मनोरंजन की भूख के लिए छोड़ा जाता था। भीड़ चिल्ला रही थी, खून, खून, मौत। उनकी चीखें और सिटी बजाने की आवाजें ऑरेलियस के कानों में गूंज रही थीं। मगर उसके अंदर एक अजीब खामोशी थी। वो शोर नहीं सुन रहा था, वो सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुन रहा था, तेज मगर स्थिर। उसके दिमाग में एक तस्वीर घूम रही थी, एक छोटी सी लड़की की, उसकी बेटी। वो आखिरी बार उसे तब देखा था जब उसे रोमन सिपाहियों ने पकड़कर ग्लैडिएटर कैंप में धकेल दिया था। बेटी की आंखों में डर था और होंठों पर सिर्फ एक सवाल, पापा आप वापस आओगे ना? ऑरेलियस के पास कोई जवाब नहीं था, मगर आज इस आखिरी जंग में वो एक वादा निभाना चाहता था, चाहे मौत ही क्यों न मिल जाए। दरवाजा खुला और अरीना में 3 आदमी दाखिल हुए। 3 ग्लैडिएटर्स, मजबूत, खतरनाक और भीड़ के चहेते। ये वही थे जिन्हें लोग हीरो कहते थे, और आज ऑरेलियस को उनके खिलाफ खड़ा किया गया था। ये लड़ाई बराबरी की नहीं थी, ये लड़ाई एक इंसान और मौत के बीच थी। भीड़ पागल हो चुकी थी। मार दो, काट दो। ऑरेलियस ने तलवार को और मजबूती से थाम लिया। उसने अपने पैरों को जमीन में गाड़ दिया और आंखें इन तीनों पर जमा दी। उसकी सांस भारी थी, मगर हिम्मत अडिग। पहला वार सामने वाले ग्लैडिएटर ने किया। भारी तलवार हवा में गूंजी और ऑरेलियस की ओर झपटी। ऑरेलियस ने झुककर वार को टाल दिया। तलवार उसके सिर के पास से निकलकर रेत में धंस गई। भीड़ चीखी, मगर ऑरेलियस ने पलटकर इतना तेज वार किया कि तलवार उस ग्लैडिएटर की डाल से टकराई और डाल के टुकड़े उड़ गए। दूसरा ग्लैडिएटर पीछे से झपटा। ऑरेलियस ने अपने कांधे पर उस वार की चोट झेली। खून बहने लगा, मगर उसने दांत खींचकर तीसरे आदमी की आंखों में देखा। उसमें डर नहीं था, बल्कि वो एक अजीब सी मुस्कान थी। भीड़ उस मुस्कान से बेचैन हो गई, क्योंकि वो मुस्कान मौत को भी चुनौती दे रही थी। ऑरेलियस जानता था कि ये तीनों उससे ताकतवर हैं, मगर उसके पास वो था जो शायद इन सब के पास नहीं था, इरादा। उसका इरादा अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का था। भीड़ में अचानक सन्नाटा सा छा गया। सबको लग रहा था कि आज कुछ अनहोनी होने वाली है, जैसे ये आम लड़ाई नहीं, बल्कि एक राज की शुरुआत है। ऑरेलियस ने तलवार उठाई। रेत पर खून की बूंदें गिर रही थीं, और उसने अपने आप से कहा, ये आखिरी सांस तक की जंग है और मैं हारूंगा नहीं। उसकी आंखों में रहस्य था, ऐसा रहस्य जिसे देखने के बाद भीड़ भी थम गई। और वहीं से शुरू हुई वो कहानी जो रोम के इतिहास में दबी रही और आज भी रहस्य बनकर जिंदा है। ऑरेलियस की तलवार रेत पर टकराई और एक चिंगारी सी फूट पड़ी। उसके सामने तीनों ग्लैडिएटर्स खड़े थे, मगर उनकी आंखों में अब वो घमंड नहीं था जो आमतौर पर लड़ाई में दिखता था। उन्हें भी लग रहा था कि इंसान अलग है, ये हार मानने वाला नहीं है। पहला ग्लैडिएटर मार्कस भारी कदकाठी का आदमी था। उसके कंधों पर लोहे की जंजीरें लिपटी थीं और हाथ में एक विशाल वॉरहैमर। उसकी दाढ़ी खून और धूल से सनी हुई थी और आंखों में दरिंदगी। वो एक ही वार में आदमी की हड्डियां तोड़ देता था। दूसरा पतला मगर हदते, उसके हाथ में 2 छोटे छोटे कर्व्ड ब्लेड्स थीं, जिन्हें वो इतनी तेजी से घुमाता कि आंखें उनका पीछा नहीं कर पाती। लोग उसे सांप कहते थे, क्योंकि उसके वार अचानक और जहरीले होते थे। तीसरा लुसियन, भीड़ का सबसे बड़ा हीरो। उसकी डाल पर सोने का निशान उकेरा था और तलवार पर खून के दाग। लोग उसके नाम के नारे लगाते थे। वो भीड़ का पसंदीदा खिलौना था, मगर आज उसकी आंखों में बेचैनी थी। और सामने खड़ा था ऑरेलियस,
जिसके पास ना सोने की डाल थी, ना कोई भारी हथियार, बस एक साधारण तलवार और एक अटूट इरादा। भीड़ फिर चीखने लगी, लूसियन, मार दो इसे। लूसियन मुस्कुराया और डाल उठाकर आगे बढ़ा। उसके पीछे मार्कस और कैसियस ने घेरा बना लिया। अरीना का रेत खून से भीग चुका था। सूरज की रोशनी रेत के लाल कणों पर पड़कर सबको और डरावना बना रही थी। ऑरेलियस ने अपनी सांस को काबू में किया। उसके कंधे से खून बह रहा था, मगर उसने दर्द को दबा दिया। वो जानता था कि अगर उसने एक पल भी कमजोरी दिखाई तो उसकी मौत तय है। मार्कस ने सबसे पहले वार किया। उसका वॉरहैमर हवा को चीरता हुआ नीचे गिरा। जमीन कांप गई। ऑरेलियस ने एक छलांग लगाई और बच निकला, मगर इसी पल कैसियस ने अपनी तेज तलवारें घुमाईं। उनमें से एक ऑरेलियस की बाजू को छू गई और खून की एक धार फूट पड़ी। भीड़ खुशी से चीखी, खून और खून। ऑरेलियस लड़खड़ाया, मगर गिरा नहीं। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने अपनी तलवार उठाई और एक तेज वार कैसियस की ओर किया। कैसियस ने ब्लेड से रोकने की कोशिश की, मगर ऑरेलियस का वार इतना तेज था कि उसकी एक तलवार हवा में उछलकर दूर जा गिरी। भीड़ हैरान रह गई। कैसियस पीछे हट गया और मार्कस गर्जकर आगे बढ़ा। उसका वॉरहैमर हवा में लहराया और इस बार ऑरेलियस ने बचने के बजाय सीधे उसके सामने कदम रखा। उसने आखिरी वक्त पर अपनी तलवार को ऊपर घुमाया। ठक! मार्कस का वॉरहैमर और ऑरेलियस की तलवार आपस में टकराए। जमीन में कंपन दौड़ गया। मार्कस मुस्कुराया। उसे लगा कि अब ऑरेलियस की तलवार टूट जाएगी, मगर तलवार टूटी नहीं, बल्कि मार्कस का हाथ थोड़ा ढीला पड़ गया। यही मौका था। ऑरेलियस ने तलवार घुमाकर मार्कस की जांघ पर गहरी चोट लगा दी। मार्कस चीख उठा और जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। भीड़ हैरान रह गई। मार्कस गिर गया, ये कैसे हो सकता है? लूसियन की आंखों में अब गुस्सा था। वो समझ गया कि ऑरेलियस कोई साधारण आदमी नहीं है। वो भीड़ का मनोरंजन नहीं, बल्कि मौत से लड़ रहा है। लूसियन ने अपनी सोने की डाल उठाई और तेजी से आगे बढ़ा। उसका पहला वार इतना जोरदार था कि ऑरेलियस पीछे खिसक गया और उसकी तलवार लगभग हाथ से छूट गई। लूसियन ने एक और वार किया और इस बार डाल से ऑरेलियस को जमीन पर गिरा दिया। भीड़ पागल हो गई। मार दो, खत्म कर दो। ऑरेलियस जमीन पर पड़ा था। उसका चेहरा खून और मिट्टी से सना हुआ। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन तभी उसके दिमाग में फिर वही तस्वीर उभरी, उसकी बेटी की। उसकी आंखें, उसका मासूम सवाल। उसने दांत भींचे और पूरी ताकत से तलवार उठाई। लूसियन आखिरी वार करने के लिए तलवार हवा में उठा चुका था, मगर अचानक ऑरेलियस ने रेत उठाकर लूसियन मंधासा हो गया। भीड़ मंधासा हो गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऑरेलियस ऐसा कर सकता है। ऑरेलियस ने पलटकर पूरी ताकत से तलवार लूसियन की डाल पर दे मारी। किनारा टूट गया। भीड़ चौंक गई। अब हालात बदल रहे थे। कैसियस फिर से वार करने आया, मगर ऑरेलियस ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया और घुटने से उसके पेट पर वार किया। कैसियस जमीन पर गिर पड़ा। अब अरीना में माहौल बदल चुका था। तीनों मशहूर ग्लैडिएटर्स डगमगाने लगे थे और सामने ऑरेलियस अकेला खड़ा था, जख्मी मगर अडिग। भीड़ अब खामोश थी, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक भूला बिसरा ग्लैडिएटर इस तरह से 3 दिग्गजों को झुका सकता है। ऑरेलियस ने तलवार उठाई और रेत पर टिक गया। उसकी आंखों में रहस्य की चमक थी। भीड़ की नजरें अब उस पर टिक चुकी थीं, मगर उसके दिल में सवाल और गहरा था। क्या ये उसकी आखिरी जंग है, या ये जंग किसी और साजिश की शुरुआत है? अरीना की रेत अब खून और पसीने से भीग चुकी थी। तीनों मशहूर ग्लैडिएटर्स, मार्कस, कैसियस और लूसियन, अब या तो जख्मी थे या लड़खड़ा रहे थे, मगर भीड़ की आंखें सिर्फ एक आदमी पर टिकी थीं, ऑरेलियस। वो आदमी जिसे किसी ने कभी गंभीरता से नहीं लिया, आज सबके सामने मौत से जूझकर खड़ा था। भीड़ अब अजीब तरह से खामोश हो चुकी थी। उनकी चीखों और तालियों की जगह अब हैरानी ने ले ली थी, मगर इस खामोशी में भी एक डर छिपा था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऑरेलियस के अंदर ये ताकत कहां से आई। लूसियन, भीड़ का हीरो, अपनी टूटी डाल को देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से और हैरत का मिला-जुला असर था। उसने सोचा था कि ऑरेलियस उसके सामने कुछ भी नहीं है, मगर अब हालात बदल चुके थे। वो जमीन पर थूक कर उठा और फिर से अपनी तलवार थाम ली। तू आज जिंदा यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ऑरेलियस ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वो थका हुआ था, खून से लथपथ था, मगर उसकी नजरें स्थिर थीं। मार्कस जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका वॉरहैमर उसके हाथ से दूर जा चुका था। वो कराह रहा था और उठने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका पैर अब उसका साथ नहीं दे रहा था।
कैसियस हाँफ रहा था। उसकी एक तलवार खो चुकी थी और दूसरे हाथ में कांपती हुई ब्लेड थी। भीड़ में से कुछ लोग चिल्लाने लगे, खत्म करो, खून दो, लूसियन मार डालो इसे। मगर ऑरेलियस ने तलवार उठाई और धीरे धीरे लूसियन की ओर बढ़ा। उसकी चाल में थकान थी, लेकिन हर कदम जमीन पर गूंज पैदा कर रहा था, जैसे उसकी आत्मा कह रही हो कि ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, बल्कि एक इम्तिहान है। लूसियन ने तलवार घुमाई और बिजली की तरह ऑरेलियस पर वार किया। ठाक, तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी, दोनों पीछे हटे। भीड़ की सांसें थम गई। फिर दूसरा वार, ठाक। इस बार लूसियन की तलवार ऑरेलियस की बाहों को छू गई। खून की धारा निकली, मगर ऑरेलियस ने पलटकर इतनी ताकत से वार किया कि लूसियन की तलवार लगभग हादसियस ने मौका देकर पीछे से हमला किया। मगर ऑरेलियस ने बिना मुड़े तलवार घुमाई और कैसियस की जांघ में गहरी चोट लगा दी। कैसियस चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अब अरीना में सिर्फ 2 आदमी रह गए थे। भीड़ अब पागलपन और खामोशी के बीच चूल रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किसे चीयर करे। वो अपने हीरो लूसियन से मोहब्बत करते थे, मगर ऑरेलियस की जंग को देखकर उनके दिलों में उसके लिए भी इज्जत पैदा हो रही थी। लूसियन गर्ज कर आगे बढ़ा। उसने अपनी सोने की डाल से वार किया। ऑरेलियस पीछे गिर पड़ा। उसका सिर रेत से टकराया। उसकी नजरें धुंधली होने लगीं। उसे लगा जैसे सब खत्म हो रहा है, मगर तभी उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, उसकी बेटी की, पापा आप वापस आओगे ना? उसके सीने में आग भड़क उठी। उसने रेत को कसकर पकड़ा, खुद को खड़ा किया और पूरी ताकत से तलवार लूसियन पर झोंक दी। वार इतना तेज और अप्रत्याशित था कि लूसियन संभल नहीं पाया। उसकी डाल बीच से टूट गई और तलवार उसके सीने के किनारे से गुजर गई। लूसियन लड़खड़ाया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ एक पल के लिए पूरी तरह खामोश हो गई, जैसे किसी ने उनकी सांसें छीन ली हों। उनका हीरो लूसियन रेत पर पड़ा था और सामने ऑरेलियस जख्मी मगर खड़ा था। भीड़ अचानक तालियों और चीखों में फट पड़ी। कुछ लोग लूसियन लूसियन चिल्ला रहे थे, जबकि कई अब ऑरेलियस ऑरेलियस के नारे लगाने लगे। अरीना में ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा गया था। ऑरेलियस ने तलवार को जमीन में गाड़ दिया और घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी सांसें भारी थी, शरीर थक कर टूट चुका था, मगर उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। भीड़ के बीच से अचानक एक और आवाज आई, गहरी, रहस्यमयी। काफी हुआ। सभी की नजरें ऊपरी गलियारे की ओर उठीं। वहां से एक आदमी खड़ा था, सोने के कवच में, चेहरे पर नकाब। उसकी आंखें ठंडी और रहस्यमयी थीं। वो कोई आम दर्शक नहीं था। वो ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरे खेल का मालिक वही हो। उसने ऑरेलियस की ओर इशारा किया और कहा, ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होती, असली जंग अभी बाकी है। भीड़ ने फिर शोर मचाना शुरू कर दिया, मगर ऑरेलियस की नजरें अब उस नकाबपोश पर टिक गई थीं। उसके दिल में सवाल जल उठा, ये आदमी कौन है और क्यों लग रहा है कि उसकी असली किस्मत अब शुरू होने वाली है? अरीना की भीड़ अब पागल हो चुकी थी। जिस स्पेक्टिकल को वो खून और मौत का खेल समझकर देख रहे थे, वो अब एक रहस्य में बदल चुका था। लूसियन, भीड़ का हीरो, रेत पर पराजित पड़ा था। मार्कस और कैसियस कराहते हुए जिंदा तो थे, मगर हार चुके थे। और ऑरेलियस, वो जख्मी, खून से भीगा हुआ, फिर भी खड़ा था। मगर अब सबकी नजरें ऊपर के उस रहस्यमयी आदमी पर थीं। सोने के कवच में, नकाब से ढका चेहरा, ठंडी और पत्थर जैसी आंखें। उसकी आवाज गूंजी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, असली जंग अब शुरू होगी। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। ये कौन है? क्या ये सम्राट का दूत है या कोई रहस्यमयी पेट्रॉन? ऑरेलियस ने उसकी ओर देखा। उसका सीना उठ गिर रहा था, सांसें भारी थीं, मगर उसकी आंखों में अब डर नहीं था। उसकी नजरें पूछ रही थीं, तू कौन है? नकाबपोश आदमी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसके पीछे 4 सैनिक आए, जिनके हाथों में भाले और ढालें थीं। भीड़ खामोश हो गई, जैसे सब जानते हो कि अब जो होने वाला है वो पहले कभी नहीं हुआ। आदमी ने अरीना की रेत पर कदम रखा। उसने जमीन की ओर देखा, फिर ऑरेलियस की आंखों में झांका और कहा, तेरी ताकत, तेरी जिद। ऑरेलियस चुप रहा। उसने तलवार को कसकर पकड़ा। मगर तू ये मत सोच कि तेरी जंग यहीं खत्म हो जाएगी। तूने उन तीनों को हराया, मगर असली वजह अभी तू जानता नहीं। ऑरेलियस ने भारी सांस लेकर पूछा, कौन सी वजह? आदमी ने धीरे से अपना नकाब उठाया। भीड़ हक्का बक्का रह गई। उसका चेहरा चिरपरिचित था। ये सम्राट का दाहिना हाथ था, एक ऐसा सेनापति जिसने रोम के लिए सैकड़ों युद्ध जीते थे। उसका नाम था सेवेरस वारो। भीड़ से आवाजें उठीं, वारो, ये यहाँ क्यों आया? मैं यहाँ तेरी परीक्षा लेने आया था ऑरेलियस। तू सोचता है ये सब खेल है?
नहीं, ये सब साजिश है। ओरेलियस की आंखें सिकुड़ गईं। साजिश? वारो ने गहरी सांस ली और बोला, तू सिर्फ एक ग्लैडिएटर नहीं है, तू सम्राट के लिए एक हथियार है। तेरे अंदर वो आग है जिसे हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये लड़ाई तेरी जिंदगी की नहीं, बल्कि रोम के भविष्य की है। भीड़ स्तब्ध थी। ये कोई सामान्य घोषणा नहीं थी। वारो ने सैनिकों को इशारा किया। उन्होंने अरीना का एक दरवाजा खोला। वहां से जंजीरों से बंधा एक आदमी लाया गया। उसका चेहरा आधा ढका हुआ था, मगर उसकी आंखों में वही चमक थी जो ऑरेलियस की बेटी की आंखों में थी। ऑरेलियस का दिल धड़कना बंद सा हो गया। ये कौन है? वारो ने रहस्यमयी मुस्कान दी। तेरे अतीत का राज और तेरे भविष्य की कुंजी। भीड़ अब पागल हो गई। सवाल हवा में तैर रहे थे, मगर ऑरेलियस के कानों में बस एक आवाज गूंज रही थी, उसके दिल की धड़कन। वारो ने कहा, अगर तू असली आजादी चाहता है तो इसे मार कर दिखा। यही तेरी परीक्षा है, और अगर तूने इनकार किया तो तेरी बेटी कभी जिंदा नहीं देख पाएगा। ऑरेलियस के शरीर में बिजली दौड़ गई। मेरी भी? वारो मुस्कुराया। हाँ, तेरी बेटी जिंदा है। वो हमारी कैद में है, और उसका जीवन सिर्फ तेरे फैसले पर निर्भर करता है। भीड़ में सनसनी फैल गई। लोग चीखने लगे, कुछ हंसने लगे। उन्हें ये नजारा किसी खेल से ज्यादा डरावना लग रहा था। ऑरेलियस कल कांप उठा। उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी का चेहरा घूमने लगा। वो मासूम सवाल, पापा आप वापस आओगे ना? उसके हाथ कांपने लगे। तलवार भारी लगने लगी। क्या हुआ वीरयोद्धा? मौत से तो लड़ गया, मगर अपनी नियति से डर रहा है? भीड़ की सांसें थम गईं। पूरा अरीना एक गहरे रहस्य और खौफ में डूब गया था। ऑरेलियस ने तलवार को जमीन पर गाड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अगले ही पल उसने अपनी नजरें उठाईं। उनमें फिर वही चमक थी, मौत को चुनौती देने वाली। उसने वारो की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, अगर मेरी बेटी जिंदा है तो तेरे खेल में वो कुर्बानी नहीं बनेगी। मैं तेरे नियम नहीं मानूंगा। वारो हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे अरीना में गूंज गई। तो फिर तेरे लिए बस एक रास्ता है, मौत। उसने सैनिकों को इशारा किया। अरीना के दूसरे दरवाजे खुले और वहां से 4 विशाल दरिंदे छोड़े गए, भयानक शेर जिनकी आंखों में भूख और प्यास थी। भीड़ ने फिर शोर मचाया, शेर! ऑरेलियस ने तलवार को कसकर पकड़ा। उसके जख्मों से खून टपक रहा था, मगर उसकी आंखों में अब न डर था न थकान। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से बुदबुदाया, बेटी, आज भी मैं तेरे लिए लड़ूंगा। अरीना में शेर दहाड़ते हुए आगे बढ़े और ऑरेलियस ने तलवार उठाकर आखिरी जंग के लिए कदम बढ़ाया। अरीना की रेत पर अब मौत का साया था। 4 शेर जंजीरों से आजाद किए गए थे। उनकी आंखों में भूख और प्यास की चमक थी, दांतों से लार टपक रही थी और उनकी दहाड़ पूरे कोलोसियम को हिला रही थी। भीड़ पागल हो गई। यह नजारा उन्होंने पहले भी देखा था, मगर आज अलग था, क्योंकि आज ये शेर किसी साधारण ग्लैडिएटर पर नहीं, बल्कि ऑरेलियस पर छोड़े गए थे। ऑरेलियस का शरीर लहूलुहान था। उसके कंधे पर गहरे जख्म, उसकी बाजू से लगातार खून बह रहा था और उसका चेहरा मिट्टी और खून से सना हुआ था। मगर उसकी आंखें, उनमें अब भी वही अटूट जज्बा था। उसने तलवार को कसकर पकड़ा और अरीना की रेत पर खड़ा हो गया। भीड़ चीख रही थी, शेर, उसे फाड़ डालो। वारो ऊपर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी ठंडी आंखों में न क्रूरती का डर था, न दया। उसके लिए ऑरेलियस बस एक खेल था, एक मोहरा। पहला शेर दहाड़ता हुआ ऑरेलियस पर झपटा। उसका विशाल शरीर हवा में कूदा, दांत चमके। ऑरेलियस ने आखिरी पल पर तलवार घुमाई। ठाक! तलवार शेर की गर्दन को छू गई और खून की धार फूट पड़ी। शेर दर्द से गर्जा और रेत पर लुढ़क गया। भीड़ से चीखें उठीं, मगर बाकी 3 शेर अब और भी खतरनाक हो गए। उन्होंने ऑरेलियस को चारों तरफ से घेर लिया। उनकी आंखों में खून की प्यास थी। ऑरेलियस ने अपनी सांस भारी करते हुए आसमान की ओर देखा। उसे अपनी बेटी की याद आई, उसकी मासूम आंखें, उसकी आवाज। उसी पल उसने ठान लिया, ये उसकी आखिरी जंग होगी, मगर ये जंग वो उसके लिए जीतेगा। दूसरा शेर पीछे से झपटा। ऑरेलियस ने तलवार घुमाई, मगर शेर ने उसकी बाजू पर अपने पंजे गड़ा दिए। खून फूट पड़ा। दर्द से उसकी चीख निकली, मगर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने तलवार सीधी शेर की छाती में उतार दी। शेर गरजा और जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ अब खामोश हो चुकी थी। ये खेल अब मनोरंजन नहीं रहा था, ये एक इंसान की आखिरी सांसों की लड़ाई बन चुका था। तीसरा शेर आगे बढ़ा। ऑरेलियस ने ढाल न होने के बावजूद तलवार को सामने कर झोंक दिया। शेर का दांत उसकी जांघ में धंस गया, खून बहने लगा।
मगर उसी वक्त ऑरेलियस ने पूरी ताकत से तलवार घुमाई और शेर की गर्दन काट दी। वो जमीन पर ढेर हो गया। अब सिर्फ एक शेर बचा था। वो सबसे बड़ा था। उसकी आंखों में आग थी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था, जैसे अपनी शिकार को डराना चाहता हो। ऑरेलियस अब लगभग गिर चुका था। उसकी सांसें टूट रही थीं, आंखें धुंधली हो रही थीं। ऊपर से देख रहा था। उसने ताना मारा, अब तेरी आखिरी सांस आ गई ऑरेलियस। तेरी बेटी अब कभी तुझे नहीं देखेगी। ऑरेलियस ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब आंसू थे, मगर उन आंसुओं में डर नहीं, बल्कि आग थी। उसने तलवार उठाई और चिल्लाया, मेरी बेटी मेरे लिए नहीं, तेरे लिए जिंदा रहेगी। शेर दहाड़ता हुआ झपटा। ऑरेलियस ने भी पूरी ताकत से तलवार हवा में घुमाई। तलवार शेर की छाती में धंस गई। शेर उसकी छाती पर गिर पड़ा। उसकी सांसें बंद हो गईं। अरीना एक पल के लिए पूरी तरह खामोश हो गया। ऑरेलियस अब रेत पर पड़ा था। उसका शरीर खून से लथपथ, उसका चेहरा थका हुआ, मगर उसकी आंखों में शांति थी। भीड़ उसे देख रही थी। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ चुपचाप खड़े थे। वारो की मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। वो गुस्से से कांप रहा था। ये नामुमकिन है, कोई ऐसे नहीं जीत सकता। ऑरेलियस ने अपनी आखिरी सांस ली। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, बेटी मैंने वादा निभा दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। भीड़ ने अचानक खड़े होकर तालियां बजाना शुरू कर दिया। वो तालियां चीखों में बदल गईं, मगर इस बार चीखें खून की नहीं थीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की इज्जत की थी जिसने मौत से भी बड़ी जंग लड़ी। उस दिन रोम के इतिहास में एक नई कहानी दर्ज हो गई, ऑरेलियस की। वो कोई राजा नहीं था, न कोई सेनापति। वो बस एक इंसान था जिसने अपने इरादे से पूरी भीड़ का दिल बदल दिया। वारो गुस्से में वहां से चला गया, मगर ऑरेलियस की कहानी वहीं जिंदा रह गई। आज भी लोग कहते हैं, उस रात कोलोसियम की रेत पर सिर्फ खून नहीं बहा था, वहां एक इंसानियत भी जिंदा हो उठी थी। और यहीं पर हमारी ये रहस्यमयी दास्तान खत्म होती है। अगर आपको ऑरेलियस की ये आखिरी जंग पसंद आई तो मूसा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको मिलेंगी और भी ऐसी ही अनकही रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानियां, जो आपके दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए छाप छोड़ देंगी।